छात्र अक्सर पूरी रात बैठकर पढ़ते रहते हैं। इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और तनाव बढ़ता है। परीक्षा के दौरान दिमाग को आराम देने के लिए आप लोगों को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अक्सर हम स्टूडेंट में तनाव के कुछ लक्षण देख सकते हैं और उनको हम पहचान सकते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, सांस लेने में परेशानी, बहुत ज्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना, सिर में दर्द, मुंह सूखना, नींद न आना, बुरे सपने आना, थकान, भूख में कमी, बेचैनी, चीजों से बचने की कोशिश करना, दूसरों से बचने की कोशिश करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला जोखिम भरा व्यवहार, क्रोध, असहाय महसूस करना, डर, निराशा, अवसाद, चिड़चिड़ापन, हताश महसूस करना, एकाग्रता और याददाश्त कम होना, सवाल हल करने में मुश्किल महसूस होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, परीक्षा के तनाव को कैसे कम करें? अक्सर स्टूडेंट को यह चिंता सताती है कि अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर मुझे एग्जाम में कुछ नहीं आया तो। इसके लिए अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दें। अगर आपके दिमाग में इस तरीके के विचार आते रहेंगे तो आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकेंगे। अगर आप परीक्षा के तनाव से जूझ रहे हैं तो आप अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि यह जीवन का एक छोटा सा फेज है, हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। एग्जाम के स्ट्रेस से अगर आपको बचना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहला, अभी से पढ़ना शुरू करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सोचते रहने से तनाव और बढ़ेगा, जिसका असर आपकी परीक्षा के परिणाम पर पड़ेगा। इसलिए सोचना छोड़ें और पढ़ना शुरू करें। उन विषयों पर ध्यान दें जिनमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। योजना बनाएं, देखें कि कौन से विषय या अध्याय में आपको और पढ़ने की जरूरत है, इन पर ध्यान ज्यादा दें। दूसरा, टाइम टेबल बनाएं। समय के अनुसार पढ़ना शुरू करें और बीच बीच में ब्रेक लें। टाइम टेबल के अनुसार पढ़ें। हर 1 से 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। तीसरा, ग्रुप में पढ़ें। ग्रुप में पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं। अगर आपके सवाल या समस्याएं हैं तो आप एक दूसरे के साथ इन्हें हल कर सकते हैं। अपने कमजोर अध्यायों पर ध्यान दे सकते हैं। नोट्स बनाकर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखें, हर विषय पर अलग तरह से ध्यान देने की जरूरत होती है। चौथा, ब्रेक लें। आप निश्चित समय तक पढ़ सकते हैं, इसके बाद आपको ब्रेक लेने की जरूरत होती ही है। छोटे ब्रेक लें। इस समय में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, मन हल्का करें, कॉफी पिएं। पांचवा, चले फिरें और व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। लगातार बैठकर पढ़ने के बाद बीच में कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी बढ़ाने से तनाव कम होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। इस दौरान आप सैर करना, दौड़ना, तैरना, डांस करना जैसी और भी अनगिनत एक्सरसाइज कर सकते हैं। छठा, सेहतमंद आहार लें। सेहतमंद आहार तनाव से जूझने में मदद करता है। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, स्नैक्स खाने से तनाव बढ़ता है। इसकी बजाय ताज़ा फल, सब्जियां, अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड तनाव से लड़ने में आपकी बहुत मदद करता है। सातवां, आराम करें। छात्र अक्सर पूरी रात बैठकर पढ़ते रहते हैं, इससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और तनाव बढ़ता ही रहता है। इसलिए मैं वापस कहूंगा कि आप एग्जाम के दौरान कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखें, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं।